पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राजकुमारी जगत को बेवक्ता दर्द महसूस होने की वजह से साहिब जान उन्हें पूरी और सही तरह से जांच कर वहां से रुखसत हो जाती है। दासी समाचार लाती हैं कि शहजादे उसी शाम उनसे मिलने आएंगे और रात वही बिताएंगे। लेकिन जगत को ये बात सुनकर जरा से भी खुशी महसूस नहीं होती। मेहरुन्निसा ख्यालों में बिल्किस बेगम की कही बात याद करती है, जहां उन्होंने उसे कहा था कि सलीम के तख्त पर बैठते ही लोग उसे शीशे में उतारने की कोशिश करेंगे और ऐसे नाजुक वक्त में अगर मेहरू उनके साथ होगी तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। अब मलिका बिल्किस बेगम को यकीन है कि मेहरू और सिर्फ मेहरू सलीम को एक कामयाब और पुरवकार हुक्मरान बना सकती है। वो ये भी फरमाती हैं कि उन्हें इस बात का भी इल्म है कि सलीम और मेहरू के बीच एक खरा रिश्ता पनप रहा है, और ये भी कि महल के शाही ज्योतिषियों और नजूमियों ने भी दूर अंदेशी की है कि सलीम और मेहरू एक हो जाएंगे तो वो आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। अब इन ख्यालों से बाहर आते ही मेहरू अपने आप से न तो इन सब बातों पर यकीन करने को कहती है और ना ही लालच। वो अपनी मर्जी से जीना चाहती है, और वो भी अपनी शर्तों पर। उसके पास सोई हुई दिलाराम जब उससे खुद से बड़बड़ाने का सबब पूछती है ना, तो मेहरू उसे बिल्किस बेगम का सारा किस्सा दिल खोल कर बयान कर देती है। अब दिलाराम बिल्किस बेगम की बातों से इत्तेफाक रखते हुए मेहरू से सच का सामना करने को कहती है। वो ये भी कहती हैं कि मलिका बिल्किस बेगम की कही बात एक दिन ज़रूर हकीकत का रूप लेगी। वो मेहरू से सलीम की मोहब्बत की आँच को महसूस करने को कहती है, और ये भी कि अगर खुदा ने चाहा तो मीना बाजार में उन दोनों की मुलाकात ज़रूर होगी। मलिका माँ अस्करी के बारे में पूछताछ करती हैं। यहाँ हमें पहली बार पता चलता है कि खुसरो के पैदा होने के इब्तिदाई दिनों बाद ही उसे अस्करी के हवाले कर दिया गया था, क्योंकि वो अच्छी तरह इस बात से वाकिफ हैं कि शहजादों की परवरिश किस तरह होनी चाहिए। चले आगे देखते हैं क्या होता है। ज़ेबा, देखो अस्करी क्या कर रही हैं। खुसरो अब तक हमसे मिलने क्यों नहीं आए? वो आते ही होंगे मल्लिका माँ। जब मैं आपका पैगाम लेके शहजादे के पास गई तो वो यहाँ आने के लिए तैयार थे। एक बात कहूँ मल्लिका माँ, शहजादे अस्करी से बहुत प्यार करते हैं। लगता है वो भी उन पर जान निछावर करती हैं। हाँ, हमें मालूम है। अस्करी जानती है कि एक शहजादे की परवरिश किस तरह करनी चाहिए, इसीलिए तो उनकी पैदाइश के चंद माह बाद हमने खुसरो को उनके हवाले कर दिया था। बांदी मल्लिका माँ की खिदमत में हाजिर होने की इजाजत चाहती है। आइए आइए नूरे नजर, हमारे गले लग जाइए। अरे हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। आदाब मल्लिका माँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चश्मे बद्दूर, आप तो सचमुच परियों के शहजादे लग रहे हैं। क्या आप इन खिलौनों से खेल रही थी? इन खिलौनों से? अरे हमारे पास जब आप जैसा खूबसूरत खिलौना हो तो हम इन खिलौनों से ये क्यों खेलेंगे? ये तो आपके लिए हैं। सबके सब। हमें ये पसंद है। लेकिन ये सारे के सारे खिलौने आप ही के लिए हैं। हमें सिर्फ इसमें दिलचस्पी है। एहतियात से, कहीं चोट ना लग जाए। ऐसे खिलौने से खेलने वालों को चोट से डरना नहीं चाहिए।
जी मलिका माँ। हमें शहजादे के मिजाज के बारे में कुछ बताओ। क्या अंदाजा लगाया तुमने? मलिका माँ, ज़हीन हैं, लेकिन थोड़े जिद्दी और गुस्से वाले हैं। अपनी माँ से मिलने जाते हैं? जी हाँ मलिका माँ, जाते हैं, लेकिन ज्यादा देर दिल नहीं लगता तो वापस अपने कमरे में आने की जिद करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। शहजादों को इस उम्र में तरबियत की जरूरत होती है, ना कि माँ के बिगाड़ने वाले प्यार की। इसके लिए तो जिंदगी पड़ी है। हमें इजाजत दीजिए मलिका माँ। इतनी जल्दी? अभी अभी तो आप आए हैं, हमारे पास कुछ देर बैठिए। हमारे तलवारबाजी के सबक का वक्त हो गया है। वहां देर से जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें पड़ेगा। आदाब मलिका माँ। आज कई वर्षों के बाद हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बहुत सुरक्षित। हम समझे नहीं, आज ऐसी कौन सी खास बात हुई है? हमने इन चार दीवारों के बीच न जाने कितना समय अकेले गुजारा है। कभी कभार कोई आ जाता था हमारा हालचाल पूछने, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस त्योड़े की रौनक बढ़ गई है। सब हमारी चिंता करने लग गए हैं, आप भी। यकीन मानो, हमें हमेशा तुम्हारी फिक्र रही है जगत। लेकिन अब शायद ज्यादा है, क्योंकि हम आपके बच्चे की मां बनने वाले हैं। क्या अब्बा हजरत और अम्मी तुमसे मिलने आए थे? जी हाँ, वो ये देखने आए थे कि कहीं हमें किसी किस्म की परेशानी तो नहीं। हम अचानक अपने आप को एक खास व्यक्ति समझने लगे हैं। तुम हमारे लिए हमेशा खास ही रहोगी। काश हम आपकी इस बात पर विश्वास कर सकते राजकुमार। आपकी जिंदगी में और बहुत से लोग हैं जिनका स्थान हमसे कई ज्यादा ऊंचा है। हम इस बात को जानते हैं और हमने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है। अब बाज बहादुर पहले की तरह नहीं गाते। हो सकता है उन्होंने मियां तानसेन के साथ गाने का वक्त बांट लिया हो और आज उन्हीं की बारी हो। मजाक बंद करो, कोई बात जरूर है। अल्लाह न करे कुछ जरूर हुआ है। वो देखो, बाज बहादुर के झरोके में कोई चिराग लेकर आया है। बाज बहादुर हैं। मियां साहब की आवाज सुनने के लिए शायद वहां खड़े हैं। शायद उनके इस बेवक्त के गाने से वो परेशान हो गए हों। सुन, सुर कैसे उनके दिल की गहराइयों से निकल रहे हैं। कितना दर्द है इस आवाज में। अजीम फन दर्द की गहराइयों से ही उभरता है। तानसेन की जिंदगी में क्या गम हो सकता है? सब कुछ तो है उनके पास। ठीक कहती हो, लेकिन हम उनकी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में क्या जानते हैं? हाँ, ये भी सच है।
चिराग क्यों बुझा दिया? दिल को छू लेने वाला गीत और ये चांदनी, इस माहौल में चलने वालों का क्या काम? क्यों ठुकरा रहे हैं हमें सलीम? क्या अपराध किया है हमने? किस गलती की सजा मिल रही है हमें? धिक्कार है उस घड़ी पर जिस घड़ी हमारे पिता ने महाबली का प्रस्ताव स्वीकार करके हमारा जीवन आपके हवाले कर दिया। कितने दुलार से पाला था हमें और अपने ही हाथों नरक में झोंक दिया। हे ईश्वर, हमारी कोख में पल रहे इस बच्चे को इतना साहस, इतनी शक्ति दे कि हम पर हुए हर अत्याचार, हर अन्याय का बदला ये गिन गिन कर ले सके।